नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, वो खास समय जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका तर्पण और श्राद्ध करते हैं। हिंदू धर्म में इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और माना जाता है कि इन लगभग 15 दिनों में पितरों का आशीर्वाद पाने से जीवन की हर रुकावट दूर हो जाती है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस साल ये अवधि 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक चलेगी, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस पावन काल में हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए ये कर्म हमारे परिवार में सुख शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखते हैं। यदि हम अपने पितरों को श्रद्धा और विधि पूर्वक याद करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर हमेशा बना रहता है। इस दौरान पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष में हर दिन किसी न किसी पितृ के श्राद्ध होते हैं, जो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किए जाते हैं। यदि किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो, तो सर्व पितृ अमावस्या यानी पितृपक्ष के अंतिम दिन श्राद्ध कर उन्हें स्मरण किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण का विशेष महत्व होता है, जिसमें जल के माध्यम से पितरों को तर्पण देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही दान, हवन और पिंडदान जैसे कर्म भी किए जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पवित्र समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ अनुष्ठान करें, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। आइए जानें पितृपक्ष के इन 15 दिनों का महत्व, श्राद्ध तर्पण की विधि और उन उपायों के बारे में जो हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक लगभग 15 दिन चलता है। इस पावन काल में हम अपने पूर्वजों, जिन्हें पितर कहा जाता है, उनको याद करते हैं, उनका तर्पण और श्राद्ध करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वे हमारे जीवन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की देखरेख करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इन कर्मों से पितरों को पूर्वजों का ऋण चुकाया जाता है। यदि हम पूरे श्रद्धा और विधिपूर्वक ये अनुष्ठान करते हैं, तो पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और वे परिवार को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में तर्पण का विशेष महत्व होता है, जिसमें जल, तिल और कुश की सहायता से पितरों को जल अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि पितृलोक में जल की कमी होती है, इसीलिए तर्पण के माध्यम से हम उन्हें ये जल अर्पित करते हैं। तर्पण और श्राद्ध के दौरान दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पितरों को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ये 15 दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और प्रसन्नता के लिए समर्पित होते हैं, और यदि इन्हें सही रीतियों से किया जाए तो ये हमारे जीवन के सभी अड़चनों और विघ्नों को दूर कर होता है। इसीलिए पितृपक्ष को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए, ताकि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से हमेशा समर्थ और सुखी रहें। महाभारत के महान योद्धा कर्ण जीवन भर अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जितना हो सके उतना सोना, चांदी और धन दान दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज का वो पालन नहीं कर पाए, अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण। जब कर्ण का देहांत हुआ और उनकी आत्मा स्वर्गलोक में पहुंची, तो वहां उन्हें अजीब अनुभव हुआ। स्वर्ग में उनका भोजन सोनों और चांदी के आभूषणों का था, लेकिन वे भूखे थे, क्योंकि उनके लिए वहां भोजन का अभाव था। भ्रमित होकर कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा कि हे इंद्रदेव, मुझे यहां भोजन नहीं बल्कि आभूषण दिए जा रहे हैं, क्या यह न्याय है? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने अपने पूरे जीवन में सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को अन्न और जल का दान नहीं दिया, श्राद्ध और तर्पण नहीं किया, इसीलिए तुम्हें भोजन से वंचित रखा गया है। कर्ण ने अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने कभी तर्पण या श्राद्ध नहीं किया। उनकी ये व्यथा सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें एक अवसर दिया, 16 दिनों के लिए पृथ्वीलोक पर वापस आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने और उनका तर्पण करने का। कर्ण ने इस अवसर का पूरा सदुपयोग किया। वे 16 दिन तक अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित किया, उन्हें अन्नदान किया और श्राद्ध कर्मों का पालन किया। ऐसा विश्वास है कि इसी 16 दिवसीय अवधि को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल भौतिक दान देने से काम नहीं चलता। हमें अपने पूर्वजों और उन परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाती हैं। पितृपक्ष का यही आध्यात्मिक महत्व है, पूर्वजों के लिए श्रद्धा, सम्मान और आशीर्वाद का आदान प्रदान।
पितरों का स्मरण और कृतज्ञता व्यक्त करना हमारे जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने कर्मों एवं संस्कारों से हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। पितृपक्ष के दौरान उन्हें याद करके और उनके सम्मान में श्राद्ध, तर्पण और दान करके हम उनकी स्तुति करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये भाव न केवल उनकी आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद का संचार भी करता है। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का ये भाव परिवार में एकात्मकता, सौहार्द और भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। पितरों की पूजा के माध्यम से परिवार को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार यदि पितरों की आत्मा तृप्त होती है तो वे अपने वंशजों की रक्षा करते हैं, घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। इसके विपरीत यदि पितरों को संतुष्ट नहीं किया जाए तो परिवार में कलह, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और ग्रहदोष उत्पन्न हो सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण से घर का वातावरण साफ होता है तथा जीवन में सुख शांति बनी रहती है। श्राद्ध और तर्पण कर्म पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। ये माना जाता है कि मृतात्माएं इन अनुष्ठानों से तृप्त होती हैं और मोक्ष की ओर बढ़ती हैं। शुद्ध मन और विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों का पितृदोष समाप्त होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार पितरों की आत्मा की शांति से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। पितृदोष जीवन की अनेक विघ्नों का कारण होता है, जिसमें धन की हानि, संतान सुख में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और ग्रहों की अशांति शामिल हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण, श्राद्ध और दान से ये दोष शांत होता है। विशेष रूप से पवित्र जल, काले तिल, अक्षत अर्थात चावल और दान जैसे उपाय ग्रहदोष और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रभावी माने जाते हैं। इससे जीवन में खुशहाली लौटती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार पितृपक्ष में पितरों का स्मरण करके श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त कर परिवार में शांति, समृद्धि और मानसिक सुख संभव होता है। वहीं नकारात्मक ग्रहदोष एवं पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के दौरान कुछ विशेष नियम और विधियां अनुसरण करनी जरूरी होती हैं। यहां इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। सूर्योदय के समय तर्पण करें। पितृपक्ष में सबसे शुभ समय सूर्योदय के पूर्व या सूर्योदय के बाद स्नान करने के बाद तर्पण करना माना जाता है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शुद्ध जल, दूध और काले तिल के साथ जल अर्पित किया जाता है। तर्पण के लिए तांबे या पीतल के पात्र का उपयोग करना शुभ होता है। जल में काला तिल, दूध, जल और कुशा के पोर डालकर हाथों से जल लेकर पितरों को अर्पित करें। इस दौरान पवित्र मंत्रों का जाप करें और मन से पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। श्राद्ध कर्म ब्राह्मण और गरीबों को भोजन खिलाकर करें। श्राद्ध के समय ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन खिलाना अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भोजन के साथ दान और दक्षिणा देना भी आवश्यक है, जो पितरों और समाज के प्रति हमारी कृतज्ञता दर्शाता है। काला तिल पितरों को अर्पित करने का प्रमुख सामग्री है। ये तिल, दूध, जल और कुशा के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। कुशा के पोर को हाथ में लेकर तर्पण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि कुशा पवित्रता का प्रतीक है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये सभी सामग्री मिलकर पितरों की आत्मा के लिए तर्पण को पूर्ण बनाती हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति हेतु अनाज, कपड़े, घी और दक्षिणा दान करना शुभ माना जाता है। दान से पितरों को खुश करने का प्रयास होता है, जिससे वे अपने वंशजों पर सदैव आशीर्वाद बरसाते हैं। दान सामग्री का चयन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भोजन कराना अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। ये जीव पितरों के प्रतीक हैं। इनके प्रति दया और सेवा करने से पितरों की आत्मा को प्रसन्नता मिलती है और पितृदोष जैसे दोषों का नाश होता है। ये पूरा तरीका सुनिश्चित करता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों को शांति मिले और वे अपने आशीर्वाद से परिवार को समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य प्रदान करें। पितृपक्ष के दौरान कई नियम और संयम का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि पूजा अर्चना सफल हो और पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। पितृपक्ष के समय नाखून और बाल कटवाना वर्जित माना जाता है। ये समय पवित्रता और आत्मनिरीक्षण का होता है, इसलिए अपने शरीर के अंगों में छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। नाखून और बालों की कटाई से
ऊर्जा में बाधा आ सकती है और ये अनुष्ठान की पवित्रता पर असर डालता है। पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नई दुकान या वाहन स्थापित करने जैसे शुभ कार्य टालना चाहिए। ये समय पूर्वजों की स्मृति और उनके प्रति श्रद्धा का है, इसलिए नए कार्य करने से बचकर पूरी श्रद्धा और गंभीरता के साथ पितृपक्ष का पालन करना चाहिए। इस अवधि में शुभ कार्य करने से अशुभ प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। पितृपक्ष के 15 दिनों में मांसाहारी भोजन, शराब, मदिरा और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। ये चीजें आध्यात्मिक शुद्धता में बाधा डालती हैं और अनुष्ठान के प्रभाव को कम कर देती हैं। सात्विक भोजन का सेवन करना शुभ माना जाता है ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। इस पवित्र अवधि में हमेशा सत्य बोलें, दूसरों का सम्मान करें और क्रोध से दूर रहें। नकारात्मक विचार और व्यवहार पूजा और अनुष्ठान में बाधा डालते हैं। शांति और संयम से रहना आवश्यक है ताकि पितृपक्ष के दौरान की गई पूजा सफल हो और पितरों का आशीर्वाद मिल सके। इन नियमों का पालन कर पितृपक्ष के अनुष्ठान को अधिक पवित्र, प्रभावी और सफल बनाया जा सकता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में कई विशेष नियम और संयम का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि पूजा अर्चना सफल हो और पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इन नियमों का पालन कर पितृपक्ष के अनुष्ठान को अधिक पवित्र, प्रभावी और सफल बनाया जा सकता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में कई विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनमें से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, अमावस्या को गरीबों को अन्नदान करना, तिल और जल से तर्पण करना और घर के बड़े बुजुर्गों की तस्वीर पर दीपक जलाना प्रमुख हैं। इन्हें समझते हैं विस्तार से। सुबह जल्दी साफ सुथरे कपड़े पहनकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। अपने हाथ में लोटा लेकर जल में काले तिल और थोड़े चंदन डालें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर पितरों का स्मरण करें, उनसे क्षमा मांगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर उस जल को धीरे धीरे पीपल के पेड़ की जड़ों में अर्पित करें। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है और इस पूजा से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितृदोष नष्ट होता है और परिवार में सुख समृद्धि बरसती है। शाम को भी पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को अन्न दान करना अत्यंत पुण्य का काम माना गया है। यह दान पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति प्रदान करता है और पितृपक्ष के शुभ कार्यों में से एक है। गरीबों को दान देने से पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है और परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही ये दान पितृदोष को कम करने का भी उपाय होता है। पितृपक्ष में तिल और जल के साथ तर्पण करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है। काले तिल में भारी आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है, जो पितरों को प्रसन्न करता है। तर्पण करते समय शुद्ध जल में तिल मिलाकर इसे हाथों से लेकर पितरों को अर्पित किया जाता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। अपने घर के बुजुर्गों की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। साथ ही इससे परिवार के सदस्यों में संस्कारों की भावना बनी रहती है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस क्रिया से पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये सभी उपाय श्रद्धा और लगन से करने चाहिए ताकि पितरों की आशीष हमारे जीवन में सदा बनी रहे और परिवार में खुशहाली का वास हो। तो दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर है। ये वो समय है जब हम अपने जीवन का आधार बनने वाले पूर्वजों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इन 15 दिनों में की गई पूजा, तर्पण और दान न सिर्फ हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देती है, बल्कि हमें भी जीवन में उनके आशीर्वाद के रूप में सफलता, समृद्धि और मानसिक सुख प्रदान करती है। धार्मिक मान्यता है कि जब हम अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों की विदाई करते हैं, तो वे हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं और हमारे जीवन के सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस पावन अवसर का फायदा उठाएं, श्राद्ध और तर्पण के अनुष्ठान विधि पूर्वक करें और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। इससे परिवार में सौहार्द, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है और मन को अंदर से शांति मिलती है। आप भी इस पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से श्राद्ध और तर्पण करें और पितरों का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को मंगलमय तथा खुशहाल बनाएं।
ये एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने परिवार, परंपरा और संस्कारों से जोड़ता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कुत्ते को खिला दो। ये एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुल वंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है, घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है और इस पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृदेवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्मों जन्म का पितृदोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही है, आपके पितृदेवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृदेवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयां होती हैं। परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमाग की तोड़ से भी पागल बन जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं होता है। शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाए, कभी भी आपसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर दिया, यानी कि कुत्ते को आपने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज सोने की बन जाएगी। जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि दोस्तों, कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज अगर आप खिला दें तो सीधा आपके पितरों को वह चीज लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। मुझे पता है दोस्तों, दिन रात आप केवल धन की कमी से जूझ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसी की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें। लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है आपके जीवन में। पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई चीजें खरीद रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है।
कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है। लेकिन आप दोस्तों जहां थे वहां से भी पीछे जा रहे हो। आपके पास तो जो था वह भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को दोष देते, अपने किस्मत को दोष देते, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह है आपके पितरों का। जी हां, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपको सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सांप निकल जाए, तो ये सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृदेवता हैं वह हमसे नाराज हैं। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर के जो मर्द होते हैं वह बुरी संगत में चले जाते हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है। औरतें भी गलत संगत में चली जाती, पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती हैं। यह सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर हैं वह नाराज हो। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितृ प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृपक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके ऊपर जो जन्म जन्म का पितृदश लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि अब संभाल नहीं पाएंगे। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों गाड़ी चाहिए या बंगला बहुत जल्द आपका होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे। पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। दोस्तों बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अपने अपने पितरों को याद अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता अवश्य लिखिए। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, आप गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू से ही बता देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत करिएगा। कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृदेवता का नाम लेकर यात्रा करिएगा, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए कुछ समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितृ थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृदेवता हैं वह शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वह आपके घर में आते हैं। और आप अगर आपके घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाएंगे तो उनको क्रोध आएगा, वह आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसीलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है वह शांति का समय है, इसीलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दें कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। यह पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से आपको घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो भूल जाइए, लड़ाई है तो भूल जाइए और सबको कहिए कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें, बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें। जी हां,
जो हमारे पितृदेवता हैं वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं। बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे, और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दें, उसे डांटें नहीं, उसे रुलाएं नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना आपकी छोटी सी गलती दोस्तों आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। दोस्तों, आप सोचते हैं मेरे पितृदेवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे। वहीं अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर यह सब कैसे होगा? इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हां, कोई कुत्ता आपके घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है।